पहले तो फिर भी ठीक था, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हैंडसम और चिकने लोगों को भेजा करते थे, जिन्हें देखकर हमारे पेशावर के लोग खुश हो जाते थे। तू समझा? हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर बॉर्डर 2 मूवी के ऊपर कुछ फ़नी रिएक्शंस आ रहे हैं वो, और कुछ फ़नी मीम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। सो लेट्स गो। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया, एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के बारे में इंडिया वाले से बंदूक से लड़े हैं। अच्छा, इसमें दिखाया कि इंडिया वाले बंदूक से लड़े, पावर नहीं इंडिया के पास। कुछ भी नहीं है, एंड में दिखाना था, जिताना था तो जिता दी। दोस्तों, आखिरकार बॉलीवुड ने बॉर्डर 2 मूवी रिलीज कर ही दी है और मुझे लगता है कि ये भी धुरंधर की तरह हिट हो ही जाएगी, क्योंकि जिस चीज में भी पाकिस्तान का नाम आ जाए उसका हिट होना तो बनता ही है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। सनी पाजी कोशिश कीजिएगा आवाज ही पहुंचे, कोई बंदा लाहौर तक ना पहुंचे। ये लग रहा है सेम इसके लोग हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। बस आवाज तक ठीक है। पाजी पाकिस्तान आते हैं, पूरा पाकिस्तान तबाह करके चले जाते हैं और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बनकर तकरीरें भी करते हैं। मैं ट्रेलर देख के आया हूँ, सनी देओल भी जंग लड़ने पाकिस्तान आ रहा है। निकला वो घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए था, रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया। गाने ट्रेलर में लगा हुआ है, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए जवानों, वो आगे से कहते हैं लाहौर तक। आपने देखा फिल्मों में भी इनका एटीट्यूड कितना नीचे आ गया। पहले कहते थे लाहौर तक फौज जानी चाहिए, फिर उन्होंने कहा लाहौर तक जहाज जाने चाहिए, अब कह रहे हैं अगर कुछ नहीं जा रहा तो कम से कम आवाज तो जानी चाहिए। जंग जीते ना जीते आलू बुखारे तो बिकने चाहिए हमारे। 2 महीने रुक जाओ, इन्होंने कहना अगर आवाज नहीं जा रही तो कम से कम खुशबू चली जाए लाहौर तक, वो खतरे की बात है। ऊपर से सनी पाजी इतने अरसे बाद फौजी बने, किसी ने बताया ही नहीं कि निशाना आंख से लेते हैं, वो नाक की सीट पे तोप चलाई जा रहे हैं। डायरेक्टर ने आके बताया कि आपके सारे गोले श्रीलंका जा रहे हैं, ख्याल करें कुछ संगा कराना फौत हो जाए वहां पे। इस मूवी में सनी पाजी अपनी आवाज लाहौर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि असल जिंदगी में इनकी एक ही आवाज हमें सुनाई दी थी और वो आवाज राफेल के गिरने की थी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? इसकी आवाज नहीं आई, लेकिन जो 6 जहाज गिरे थे उनकी आवाज जरूर आई थी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। ना सनी पाजी ऐसे ना निकलेगी इनकी आवाज, हमको मौका दीजिए, हम ऐसे कार्रवाई डालेंगे, इनकी आवाज लाहौर क्या फिर चांद तक जाएगी। चीखो पुकार मच जाएगी, ट्राई कीजिए। दोस्तों, इंडिया की एंटी पाकिस्तान फिल्में देखकर लगता है कि बॉलीवुड को इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान चला आ रहा है। हर दूसरे दिन तो इनकी एंटी पाकिस्तान मूवी आ जाती है। पहले तो फिर भी ठीक था, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हैंडसम और चिकने लोगों को भेजा करते थे, जिन्हें देखकर हमारे पेशावर के लोग खुश हो जाते थे। तू समझा? लेकिन इस बार तो इन्होंने 74 साल के एक बुड्ढे को ही भेज दिया है। सनी देओल जैसा कर्नल फौज में सिर्फ इस वजह से होता है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उनको। पेशावर वाली साइड से नई क्लाशनकोफ लेना तो इस तरह का बेकार सा बाबा फ्री देते हैं कि भाई मार के चेक कर लो। तू में सनी देओल चीख चीख के कह रहा है आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। सालो इतनी जरूरी बात है तो कॉल कर लो। दिल्ली से चीख चीख के नैपी भर लेनी है, कॉल नहीं करनी। बॉर्डर 1 के बाद बॉर्डर 2 29 साल बाद आई है और ये सनी देओल कर्नल ही प्रमोट हुआ है। और ये कौन सा कर्नल है 74 साल की उम्र का जो ना प्रमोट हो रहा है ना रिटायर हो रहा है। सनी पाजी इस उम्र में गोलियां चलाएं नहीं, गोलियां खाएं। इस उम्र में तो बर्थडे पे भी आपको खांसी वाला सिरप गिफ्ट होता है, आप बंदूकें लेके फिर रहे हैं। और कर्नल साहब की टांगें देखें कितनी पतली हैं। लाहौरिये बर्फ खानों में इस तरह की चीजों से आइस ब्लॉक खींचते हैं। इस फिल्म में सनी देओल का कहना है कि तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी सीना तान के मिलेगा। सनी पाजी को कोई बताए कि हमें तो जो हिंदुस्तानी फौजी मिला था उसकी हालत तो ये वाली हो गई थी। सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, सीना ठोक के कहेगा। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था। दोस्तों, एक इंडिया का जनरल बख्शी है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 600 से भी ज्यादा जंगें लड़ी है, वो भी टीवी पर बैठकर। 600 से ज्यादा। दूसरी तरफ सनी देओल है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पौने 800 जंगें लड़ी है, वो भी फिल्मों में चिल्ला चिल्ला कर। पता नहीं इस भाई साहब को ऐसे क्यों लगता है कि चिल्लाने से ही बंदा जंगे जीत जाता है। आवाज कहां तक जानी चाहिए?
यही नहीं दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वरुण धवन को फौज में एडमिशन किसने दे दिया। इतने छोटे कद वाले को तो फौज में एडमिशन मिलता ही नहीं है। ऐसे तो कल को हमारा छोटा डॉन भी पाकिस्तान के खिलाफ मूवी में फौजी बनकर आ जाएगा। पहले तो भाई मुझे एक बात बताओ, इस वरुण धवन का बॉर्डर 2 फिल्म में दाखिला किसने करवाया? मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, देख कहीं और रहा, बंदूक कहीं और चला रहा। कौन है इसका कारण? एडिटर या डायरेक्टर? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसी तरह इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे को भी लिया गया, जो कि बेचारा पूरी मूवी में सिर्फ चिल्लाता ही रहता है। ये बंदा इतना जोर लगाता है कि इसकी आवाजें पता नहीं कहां से निकल रही थी। शक्तिमान, शक्ति माँ, एक्टिंग माँ, एक्टिंग। रुको जरा, सब्र करो। माँ, शक्तिमान, शक्ति। भाई साहब क्या मांग रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। सीरियस डायलॉग। दोस्तों, इस टेढ़े मुंह वाले भाई साहब ने तो पूरी की पूरी मूवी खराब कर दी है। जंग हो या खुशी, इस नमूने का रिएक्शन सेम ही रहता है। अपने टेढ़े एक्सप्रेशन की वजह से इसने बॉलीवुड के आइकॉनिक गाने का भी सत्यानाश ही कर दिया है। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कि तुमने ये दिल सुना सुना है। ये वीडियो इंडिया में ही बहुत बनी है। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, इसलिए पाकिस्तान समेत बहुत से गल्फ ममालिक ने इसकी रिलीज पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से अब गोदी मीडिया को सख्त मिर्चें लगी हुई है। इनकी चीखों की आवाजें तो यहाँ तक आ रही है। और विदेशों में तो 23 जनवरी को रिलीज हो गई, लेकिन 6 देशों में इस पर बैन लगा दिया गया। जो हाल धुरंधर के साथ हुआ था, वही अब सनी देओल की मूवी के साथ हुआ है। बॉर्डर 2 के बैन के पीछे की वजह पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। हमारे लोग तो पहले ही इस मूवी की बैंड बजाने में लगे हुए थे। अब तो इंडिया के अपने लोगों ने भी इस मूवी को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये भाई साहब फिल्म देखकर आ गया है, अब जरा इसका रिव्यू भी सुन लेते हैं। कैसी लगी? मैं ना मेरे बाप को कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। उसने क्यों मेरे को इस घोर कलयुग में पैदा किया? ये आसमान फट जाए, ये जमीन क्रैक हो जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, कुछ भी देखूंगा, लेकिन बॉर्डर 2 फिल्म कभी नहीं देखूंगा। ऐसा रिव्यू खतरनाक। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस। तो ये था कुछ मीम्स एंड फनी रिएक्शंस जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के हैं। इसमें इंडिया के लोगों के भी हैं, पाकिस्तान के तो आप लोग मान सकते हो कि होंगे, लेकिन इंडियन लोगों ने भी बहुत सारी ऐसे मीम्स वगैरह बनाए। जैसे वरुण धवन का टेढ़ा मुंह करने वाला, वो बहुत फनी सीन्स थे उसके। 2 लोगों ने वीडियो बनाई थी, 2-3 लोगों ने मुंह टेढ़ा करके। मतलब जब भी मुंह टेढ़ा करो भाई, उसी की याद आती है कि भाई वो गाना गा रहा है मूवी में। तो मजाक के बहुत खिंचिए, लेकिन एक सीरियस नोट और सीरियस उस पर बनाई हुई मूवी है जो लोगों के इमोशंस को टच करती है ज़्यादातर। लेकिन आप देखोगे एक लव स्टोरी एंड वो सारी चीज़ जो थी वो पहली मूवी में बहुत ज़्यादा बेहतर और बढ़िया थी। अभी इसमें VFX डालकर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी हैं इन्होंने, कुछ एक्टर्स को गलत डाल दिया है इसमें। बाकी मूवी उसी की तरह बनाने की कोशिश थी, लेकिन 29 साल बाद आप सोच सकते हो कि वो चीज़, वो फील तब भी नहीं आ रहा है। लोगों का हमने रिव्यू भी देखा है, लोग बोल रहे हैं भाई वैसा फील अभी भी नहीं आ रहा है जो उसमें बॉर्डर में था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मूवी तो बहुत सारी बनती रहती हैं, लेकिन बॉर्डर बहुत ज़्यादा फेमस रही है पहले। तो मीम्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वरुण धवन की तो ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा वरुण धवन की और सनी देओल की, मतलब चीखने पर। सनी देओल की जो है वो भाई चीखना ही मशहूर है। पूरे इंडिया में उनका चीखना मशहूर है। जब वो चीखते हैं, ललकारते हैं, मतलब वो बोला जाता है उस तरीके से। पब्लिक पसंद करते हैं। मतलब मूवी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और ये लास्ट वाला रिव्यू तो भाई शॉकिंग था कि भाई कह रहा मुझे इसमें पैदा क्यों किया, बाप को माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करूंगा भाई, क्यों पैदा किया। बाकी आप इन मीम्स के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय।